भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि पंजाब के आंदोलनकारी किसान संगठन हरियाणा के किसान संगठनों को आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते। इसी वजह से एमएसपी पर कानून की मांग सरकार से नहीं मनवा पा रहे। हिसार में गुरनाम सिंह चड़ूनी से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। यूनियन चड़ूनी ग्रुप के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चड़ूनी जी, मुझे बताइए कि एक बार फिर से आर पार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है पंजाब की सरहदों पर, और हरियाणा के किसान अब इसमें बड़ी भागीदारी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या खास वजह क्या है? देखिए, हरियाणा के किसानों को जो है वो जिस तरह से साथ मिलाना चाहिए था उस तरह से मिलाया नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि आप हमारे से दूर रहें। उन्होंने पहली बात तो ये है कि जब आंदोलन शुरू हुआ, पिछले साल आंदोलन खत्म हुआ, तब जितने संगठन उस शामिल थे जिन्होंने आंदोलन को स्थगित किया था, वो दोबारा से सारे शामिल होने चाहिए थे। सभी से बिना राय किए आंदोलन रख दिया। रखने के बावजूद भी हमने रिक्वेस्ट की कि भाई सब इकट्ठे हो जाएं, तो उसमें उन्होंने शर्तें रख दी कि जो कोई चुनाव लड़ना चाहता है वो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। तो और एक दो शर्त है जिसके लिए एसकेएम भी किनारे है और हरियाणा में हम भी किनारे हैं। तो अब उस सब का रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब से सरकार जो है वो अकेले से नहीं डरती, क्योंकि पंजाब में एंटी बीजेपी सरकार है और पंजाब सरकार को वोटों का डर होता है, और वोटों का डर पंजाब में तो उनको है नहीं। हरियाणा में उनको डर था हरियाणा का, उन्होंने हमें शामिल नहीं किया। प्रयास भी किए हमने, पंधेर साहब को मिले, डल्लेवाल साहब को मिले, डल्लेवाल साहब ने कमेटी बनाई थी उसको मिले, एसकेएम वालों को भी मिले। हमने कहा कि सब में से दो दो आदमी एक आदमी सब मिलके एक कॉमन कमेटी बना लें और उसका संचालन जो है वो कमेटी करे तो अच्छा रहेगा, आंदोलन चल सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, अब भी उसके प्रयास जारी है। पंजाब के किसानों की और हरियाणा के किसानों की मांग और पूरे देश के किसानों की मांग तो वही है ना, एमएसपी पर कानून। तो क्या एक मांग के साथ एक साथ नहीं चल पाए? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि कॉमन मिनिमम एजेंडे पे कि जो मांगे कॉमन हैं उन सब पे इकट्ठा होना के लड़ना चाहिए। और मांगे इसकी जो रखी हैं उन्होंने वो करीब करीब साझी हैं, सब उनको ठीक मानते हैं, पूरे देश की हैं, तो उस पर सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी नहीं। हिसार में भी किसान संगठनों से आपकी बातचीत हुई है? कोई खास मुद्दा हिसार के लिए भी आप लोगों की तरफ से तय किया गया है? नहीं, हिसार के लिए कोई विशेष मुद्दा तो जो था यहाँ पे बीमे का था, पहले भी हम आए थे। और दूसरा ये है कि यहाँ के से कुछ लोग 8 तारीख को दिल्ली जाना चाह रहे थे, जबकि सरकार ने कहा था कि आप लोग ट्रैक्टरों पे ना जाएं, वैसे आप जा सकते हैं पैदल या सवारी पे, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा था। लेकिन बदकिस्मती उसके बाद ये है कि यहाँ से लोग पैदल जाना चाह रहे थे, वो पैदल भी उनको नहीं जाने दिया गया, उनसे धक्का मुक्की की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार पहले किया गया, और अभी वो लोग जो है वो धरने पे बैठे हैं। तो वहाँ भी आज मैं 2 बजे जाऊँगा। इस मामले को लेकर क्या कुछ स्टैंड आगे रहेगा? अगर पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं तो क्या करें? देखिए, आंदोलन के अंदर तो लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष होता है, लड़ाई तो हम उसको नहीं कह सकते, संघर्ष होता है, जिसकी टाइम के टाइम रणनीतियाँ बदलनी पड़ती हैं। अब जैसे उन्होंने रोक दिया, वो धरने पे बैठ गए, या और आगे देखेंगे कि सरकार क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं। संघर्ष जो है वो चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। चलिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी दो टूक ये कहने की कोशिश करें कि संघर्ष तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन चूंकि कोई कॉमन मिनिमम कमेटी यहाँ पर नहीं बन पाई, कोई मुद्दा यहाँ पर तय नहीं किया जा सका, इसी की वजह से इस संघर्ष में हरियाणा के किसान फिलहाल अलग बने हुए हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।